पाकिस्तान शदीद ग़िज़ाई बहरान के शिकार 10 ममालिक में शामिल 1 करोड़ 10 लाख अफराद ग़िज़ाई क़िल्लत, 40% बच्चे स्टंटिंग ग्रोथ का शिकार। खुराक के तहफ़्फ़ुज़ के बगैर माशी तरक्की मुमकिन भी है। हसन निसार साहब, ये नाकामियों को किसके खाते में डाला जाए? आपने इधर उधर मुख्तलिफ खातों में डालने की कोशिश की है। तारीख उठा के देखें अपनी। पाकिस्तान बनने से पहले, क़याम पाकिस्तान से पहले भी भूख, नंग और गुर्बत का शिकार था। कभी इस खित्ते को मुग़लों ने, कभी अफ़गानों ने, कभी गोरों ने, कभी अपनों ने लूटा। हमारा अजीम तरीन सूफी शायर कहता है, खादा पीता लाहेदा ते बाकी अहमद शाहिदा। अहमद शाह अब्दाली, नादर शाह, ये मुगल। अच्छा, अब शुरू करते हैं असल कहानी। आई वॉज अ स्कूल गोइंग किड। एक फिल्म रिलीज हुई, उसका नाम था रोटी। उसका एक कैरेक्टर मुझे याद रह गया, अकमल, बड़ा उसे पंजाबी फिल्मों का दिलीप कुमार वगैरह था, तो एम ही वो, लेकिन बहरहाल पॉपुलर था। फिल्म का नाम था रोटी। उसका थीम सॉन्ग पता है क्या था? जी। When I was a school go, I am over 70 now. रोटी दा सवाल है, जवाब जिदा रोटी है। बड़े बड़े लोगों लिए ये गल बड़ी छोटी है। फिल्म देखो ना तो रात की नींद उड़ जाएगी। आगे चलो। अयूब दौर, जिसे इस मुल्क की तारीख का निस्बतन इक्तसादी हवालों से एक बेहतर दौर कहा और समझा जाता है, और मैं इससे एग्री भी करता हूँ। अयूब दौर में हबीब जाले पूरे मुल्क में धक्के खाता और मातम करता फिरता था। 20 रुपये मन आटा। क्या कह रहा हूं? 20 रुपये मन आटा, इस पर भी है सन्नाटा। सदर अयूब जिंदाबाद कहना वो चाह रहा था, मुर्दाबाद। उस वक्त 20 रुपए मन अफोर्ड नहीं होता था। अब रोटी 25 रुपए की, नान पता नहीं 30 रुपए का, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। इसके 300 का कर दो, अगर वो अफोर्डेबल है तो ठीक है। अच्छा, अब अपने कदीम मुहावरों पे गौर करो। आपके 10 प्रोग्राम इसके लिए नाकाफी होंगे अगर मैं पढ़ाने बैठ जाऊं। हिंदी में भी, उर्दू में भी, पंजाबी में भी। चंद सुनो। ढिड ना पईयां रोटियां ते सब्बे गल्लां खोटियां। पंजाबी। उर्दू, पेट में गया चारा, कूदने लगा बेचारा। अच्छा, जिन्हां दे घर दाने उन्हां दे कमले भी सियाने। ये सदियों पुराने मुहावरे हैं। जिसके घर अनाज उसका कोतवाली राज। आप भुखा दा आटा गुनिए। अब बात सुनो, ये सदियों पुरानी दास्तान है। कभी मुगलों, कभी अफगानों, कभी गोरों और कभी काले पीले नीले लोगों ने लूटा। ये बाकी जो कुछ आपने गिनवाया है, ये इसकी कोई औकात नहीं है। ठीक हो गया। कत्तन कोई औकात नहीं है। पाकिस्तान एक बुनियादी तौर पे एक ज़राई मुल्क है। खा जाते हैं ये, उनका हक खा जाते हैं। जो कुछ आपने गिनवाया है वो करप्शन है। ना आपकी जमीन बंजर हुई है। गोरों को दुआएं दो जिन्होंने पर एकड़ यील्ड बढ़ा दी। उनकी खैर मांगो जिन्होंने आपको ट्रैक्टर दे दिया। ठीक। जब इस मुल्क में ट्रैक्टर आया, पता क्या था? लोग कहते थे ये हमारे खिलाफ साजिश है, हमारी मट्टी जलाने के लिए आई है ये मशीन। अच्छा चल, खादा पीता लाहेदा, खाकू गए ये सारे, सब खा गए। हसन साहब कह रहे हैं ज़मीन आज भी बंजर है। वाकई ज़रई मुल्क आज भी बच्चों को पढ़ाया जाता है। आमिर अहमद साहब, सदियों दहाइयों को पीछे रखें। 2002 में वजारत सेहत में न्यूट्रिशन विंग कायम किया गया। 24 साल हो गए, कई हुकूमतें आके चली गई। स्टंटिंग ग्रोथ के आज भी लाखों केसेस सामने आ रहे हैं। तो ये सब जानते हैं, सब कुछ तारीख से लेकर आज तक कोई दुरुस्त नहीं करना चाहता है। आयशा, ये बिल्कुल
बिल्कुल वैसा ही है ना पाकिस्तान का, यहाँ पर इस एरिया के अंदर भी एग्जैक्टली वही हाल है ना जो बाकी के तमाम एरियाज़ के अंदर है। हम पाकिस्तान की इकॉनमी को क्या कहते हैं, मैं तो हमेशा उसका मिसाल देता हूँ कि हमने वो प्याज के छिलके जितनी पतली कर दी हुई है पाकिस्तान की इकॉनमी कि ज़रा कहीं पे दुनिया में तेज़ हवा चले, कोई पत्ता उड़े तो उसके अंदर वो फटना शुरू हो जाती है, उसके अंदर जो है वो दरारें पड़ना शुरू हो जाती हैं। हमारी फूड सिक्योरिटी का भी वो बिल्कुल ही ये इशू है। कुछ चीज़ें ऐसी जिसमें पाकिस्तान बराह रास्त ज़िम्मेदार नहीं भी है। अच्छा, ये सारा कुछ वो तनाज़र आप जहन में रखें जिसकी मंजरकशी अभी हसन इजहार साहब ने की है, लेकिन उसको जहन में रखते हुए ये जो चीज़ें देखें कि जो क्लाइमेट चेंज है उसमें पाकिस्तान उसका बराह रास्त जिम्मेदार तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान वो फ्रंट लाइन मुल्कों में है जहां इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। और ये साल 2026 का आखिर और 2027 का शुरू इसको एक एल नीनो ईयर कह रहे हैं, यानी कि जो हमारे वेदर पैटर्न्स हैं वो और भी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो जाएंगे। उनमें एक तरफ तो खुश्कसाली होगी, ड्राउट का बड़ा सीरियस खतरा है जो कि जाहिर है कि हमारे क्रॉप्स के लिए एक बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है, लेकिन उससे कहीं बढ़ के अगर वो खुश्कसाली एक हद से ज़्यादा नहीं आप बढ़ने देते, किसी तरह से आप कंट्रोल भी कर लेते हैं, तो फिर ये जो फ्लडिंग है वो अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल पैटर्न्स और ज़रूरत से ज़्यादा बर्फ़ पिघलने की वजह से, क्योंकि ये 2 डिग्रीज औसतन 2 डिग्रीज ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो एल नीनो के ईयर में एक्सपेक्टेड है। हतमी तौर पे तो कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि वो लगभग 2 डिग्री जो है वो बढ़ेगा, तो उससे फ्लडिंग का भी बहुत ज़्यादा खतरा है। सो हमने अपने आप को, हमारी जो लैक ऑफ प्लानिंग है, जो फुकदान है हमारे यहाँ प्लानिंग का, हमने अपने आप को इस तरह से एक्सपोज कर दिया हुआ है कि कहीं पे कुछ भी होता है तो हमारे पास उसका इलाज नहीं होता। और ये जो हमारी एग्रीकल्चरल यील्ड्स हैं, जिसमें शायद मेरे साथी जो हैं वो मुझसे बहुत बेहतर बता सकें, ये उसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि क्यों एक एग्रीकल्चरल मुल्क पाकिस्तान जैसे एक एग्रीकल्चरल कंट्री जो है उसकी वन ऑफ द लोएस्ट एग्रीकल्चरल यील्ड्स है इस खित्ते के अंदर। दुरुस्त हो गया जी, ब्रेक ले तो आगे बढ़ाएंगे। शहजाद साहब, गुज़िश्ता सैलाब ने 60 लाख से ज़ायद अफराद को मुतासर किया। एक बार फिर महंगाई है, सैलाब की मुमकिना पेशगोई है, क्या कोई तैयारी है, कोई हुकूमत के पास स्ट्रेटेजी है या कोई कुछ भी नहीं मिलेगा? आयशा, सैलाब अच्छी चीज होती है। जब अगर कुछ सालों के बाद आता रहे ना, तो ये जो जमीन होती है ना, इसको वो एक तरह से टर्न ओवर कर देता है, एक नई सॉइल की लेयर ले आता है जो कि ज्यादा फर्टाइल होती है। लेकिन अब ये फर्टाइल सॉइल को, जमीन को इस्तेमाल करने वाले भी तो मौजूद हो ना। ये जो पानी आता है, जो हड़क के अंदर आता है, सैलाबों में आता है, इस जो बारिशों की वजह से आता है, इसको कोई प्रिजर्व करने वाले लोग भी तो हो ना। देखिए, कहा गया और बहुत बिल्कुल ठीक बात है कि पाकिस्तान की मईशत तो जर्री मईशत है, एक जर्री मुल्क है। पहले हम कहा करते थे 60% लेबर पाकिस्तान की हमारी ज़राअत के अंदर है। अब उसको आहिस्ता आहिस्ता कम करके हमने 50% पे ले आए, या शायद 40 से 50% के बीच में। लेकिन जो इसकी जो हिस्सा है हमारी जीडीपी के अंदर ज़राअत का, वो सिर्फ 20% है। तो हमारी जो लेबर फोर्स वो 50% के करीब है, लेकिन जो कंट्रीब्यूट करता है वो 20% है। सबसे बढ़ के ये कि हमने आज तक ये जोनिंग का जो मामला है कि कौन सी जमीन जर्री है और कौन सी जर्री जमीन को हम कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकते इनटू रिहायशी जमीन, वो तो बिल्कुल ही खत्म होकर रह गया। तो ये जो मामला जहां पे आते हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं पे कहीं कुछ लोग कहीं भूल गए हम एक जर्री मुल्क है। वरना ये जो हमारे पास जो खुराक की जो कमी है, खुराक की कमी का मामला कभी भी इस मुल्क में नहीं आना चाहिए। 100 चीजें इसकी और हो सकती हैं, पानी की कंजर्वेशन है, सीड्स का है, कोई एक्सटेंशन प्रोग्राम एग्रीकल्चर के क्यों नहीं होते, किस तरीके से नहीं हो पाते, हमारा फोकस क्यों नहीं है इन चीजों के ऊपर, हम किसानों तक पहुंच क्यों नहीं पाते, हम उनको बिजली और पानी जो है वो निकालना पड़े तो हम उनको सोलर जो है वो वाइडली क्यों नहीं अवेलेबल करते इन चीजों को, ताकि वो ट्यूबवेल उनके चल सकें अगर इनका बारानी इलाका है। ये वो ऐसी कमियां हैं जो कि हमारे निजाम के अंदर बदकिस्मती से, चाहे आप इंडस्ट्री को ले लें, चाहे आप ज़राअत को ले लें या किसी और शोबे को, यहाँ पे डंग टपाओ का काम है। आज का दिन गुजरे, क्विक मनी, पैसा हम दिखा सके, रेवेन्यू आ गया, टैक्स हमने किया, ये किया, लेकिन वो जो सस्टेनेबल ग्रोथ होती है, जो सस्टेनेबल पार्ट्स हैं इकोनॉमी के, उन पे हम मारे जाते हैं और उसके अंदर खुराक सबसे बड़ी चीज है। दुरुस्त हो गया।